हमारे साथ इस वक्त रांची के विधायक सीपी सिंह जी हैं। सीपी सिंह जी से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से गांडे उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कल की है, क्या लगता है आपको कि जो प्रत्याशी की घोषणा की गई है कितना असरदार रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप वर्मा जी को प्रत्याशी घोषित किया है तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है, क्योंकि गांडे से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है। तो ऐसी स्थिति में एक मजबूत प्रत्याशी की ज़रूरत होती है। तो दिलीप वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत प्रत्याशी हैं, इसीलिए उनको वहाँ से टिकट दिया गया है। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बातें भी सामने आ रही है कि कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है वो भी वहाँ से लड़ सकती हैं गठबंधन की ओर से, कितना जो है दोनों में कंपटीशन रहेगा? अब देखिए, जहाँ तक कंपटीशन की बात है, चुनाव में तो कंपटीशन होता ही रहता है। कल्पना सोरेन जी वहाँ से लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जो भी लड़ेगा वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उसमें विजय सुनिश्चित है। मैं इतना विश्वास करके चलता हूँ, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का चुनाव भी होने जा रहा है, तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल का बटन दबाने के लिए व्याकुल हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि चुनाव वहाँ से कोई भी लड़े, जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। लोकसभा चुनाव की बात करें तो कई नेता जो हैं वो पाला बदलते नजर आ रहे हैं। रामटहल चौधरी की अगर बात करें तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और ऐसी बातें भी आ रही हैं कि रांची से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, कौन पाला बदलता है नहीं बदलता है, रामटहल चौधरी का जहाँ तक सवाल है तो पिछले चुनाव में ही 2019 में ही रामटहल चौधरी जी क्योंकि निर्दलीय लड़ गए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़े थे, तो स्वाभाविक रूप से उस समय से वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे और उसकी पार्टी की किसी भी गतिविधि से उनको कोई लेना देना नहीं था। अब वो कांग्रेस में जाते हैं या जिसमें भी गए हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। सवाल है कि वो रांची से टिकट ले रहे हैं या जहाँ से भी ले रहे हैं। भाई, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए सहित 14 के 14 पहलवान प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के पहलवान हैं, अब कोई मैदान में सामने नजर आ ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है सर? क्या चेहरा नहीं मिल रहा है क्या? देखिए, इन लोगों का चेहरा भी नहीं मिल रहा है, प्लस आपस में भी खींचतान चलता है। कोई भी गठबंधन में इस तरह की बातें चलती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्चाई है कि इनके पास चेहरे की कमी है और इसी कारण से ये घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 2 तारीख को ही 2 मार्च को ही 11 प्रत्याशी की घोषणा कर दिया था लेकिन इनके पास अभी तक 3 ही कर पाई है कांग्रेस। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए एक तरह से देरी हो रहा है। तो क्या लगता है कि अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है तो बीजेपी कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है? अरे, इसमें कोई डाउट है क्या? बीजेपी तो भारी शुरू से है और अंत तक रहेगी। भाई, इंडी अलायंस का से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो अपना इज्जत बचाने के लिए उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, तो सीपी सिंह ने कहा है कि महागठबंधन में चेहरे की कमी है और बीजेपी के सामने कोई अभी फिलहाल टिकने वाला नहीं है। सो कि प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।